IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। चलो रे शिव शंकर के द्वार, चलो रे शिव शंकर के द्वार, हर हर नमस्कार, मैं हूं नवजोत और महाशिवरात्रि पर हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। तीनों लोगों के मालिक भगवान शिव का सबसे बड़ा त्योहार है महाशिवरात्रि। और कहते हैं कि महाशिवरात्रि ऐसा दिन होता है कि जब भगवान शंकर पृथ्वी पर उनके जितने भी शिवलिंग हैं उन सभी पर विराजमान रहते हैं। और इस दिन भक्त भगवान शिव को प्रसन्न कर ले लेते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, आशीर्वाद उनसे ले लेते हैं। ऐसे में अगर महाशिवरात्रि का संयोग हो तो शिव जी की खुशी होती है, उनकी कृपा होती है, शिव जी काफ़ी खुश होते हैं और ज़िंदगी काफ़ी सरल और आसान हो जाती है क्योंकि उनकी कृपा हमें मिलती है। तो चलिए, इस खास मौके पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजकुमार शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका। और हमने पूजा की सामग्री यहाँ पर रखी है। विधिवत तरीके से हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप महाशिवरात्रि के दिन पूजा कर सकते हैं और किस तरीके से आप इस दिन मंत्रोच्चारण कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लाभ भी उठा सकते हैं ताकि घर में सुख शांति और भगवान का आशीर्वाद लगातार मिलता रहे। शास्त्री जी, शुरुआत करेंगे। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस बार की महाशिवरात्रि खास क्यों है? देखिए, जिस प्रकार से पृथ्वी में तीन ही मुख्य रूप से देवता हैं, भगवान शिव उनमें सबसे प्रमुख देवता कहलाते हैं। भगवान श्री हरि नारायण एको हम बहुश्यामा, मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊँ, ऐसा मन में संकल्प करके भगवान शिव ने ही श्री नारायण को उत्पन्न किया। और भगवान श्री हरि नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। जितनी भी संसार की शक्तियां हैं सभी भगवान शिव के अधीन हैं। और इस बार शिवरात्रि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो बातें प्रमुख रूप से हैं। एक तो पहली बात है कि शिवरात्रि का जो त्यौहार है ये मंगलवार के दिन आ रहा है, सोमवार और उसके तुरंत बाद मंगलवार। तो इस प्रकार से सोमवार भी भगवान शिव का दिन है और शिवरात्रि भगवान शिव की तिथि है। तो इस प्रकार से शिवरात्रि सोमवार को भी और मंगलवार को तो जो है डबल फायदा देने वाली ये तिथि हो गई। दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि श्रवण नाम का जो नक्षत्र है वो सायंकाल के समय आ रहा है और सायंकाल के समय ही पूजा का विशेष महत्व होता है। शिव पूजन का सायंकाल के समय विशेष महत्व होता है। तो अगर सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो और चतुर्दशी तिथि भी आ जाए तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा योग बन जाता है जो कि सभी प्रकार की कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। भगवान शिव की ऐसे समय पर की गई पूजा विशेष फलदायी होती है। यद्यपि भगवान शिव की पूजा तो कभी भी कर दी जाए वो कभी व्यर्थ नहीं होती, लेकिन अगर शुभ योग बन जाए, शुभ मुहूर्त बन जाए और उसमें पूजन का कर्मकांड प्रक्रिया संपादित हो जाए तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब आपने कहा कि विशेष कृपा इस दिन मिलती है, सच्चे मन से पूजा की जाए, लेकिन क्या पूजा करने का खास तौर पर अगर हम शिवरात्रि की बात करें उस दिन कोई खास समय भी है जिस समय पूजा की जाए तो वो ज्यादा फलदायी होगी? देखिए, भगवान शिव की पूजा करने का यद्यपि शिवरात्रि में रात्रि के 4 प्रहर में इसकी पूजा होती है। 3 मुख्य रात्रियां होती हैं, एक काल रात्रि होती है और एक महारात्रि होती है। और ये जो महारात्रि है ये शिवरात्रि है और काल रात्रि जो है ये होलिका की रात्रि होती है और एक होती है दीपावली की रात्रि। तो इस प्रकार से ये 3 रात्रियां मुख्य रूप से हैं, होलिका दहन की रात्रि, भगवान शिव की शिवरात्रि और दीपावली की रात्रि यानी महालक्ष्मी की रात्रि जी। उसको योग रात्रि कहते हैं जिसमें योग माया का परिभ्रमण काल चलता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़ करके पृथ्वी में अपने परिवार के साथ परिभ्रमण करते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र घूमते हैं और जो भगवान शिव की रात्रि के समय पूजन करते हैं उन पर भगवान शिव और उनके पूरे परिवार की माता गौरी है, भगवान कार्तिकेय जी हैं, नंदीश्वर हैं और भगवान गणपति हैं, इनकी विशेष कृपा उस पर प्राप्त होती है जी।
तो क्या कल के दिन यानी कि शिवरात्रि के दिन भी रात का कोई पहर होगा जिस समय पूजा की जाए? ये 4 प्रहर की पूजा होती है। प्रथम प्रहर जो होता है ये 11 बजे रात्रि तक होता है और उसके बाद 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक यह दूसरी रात्रि है। 2 बजे से 3:30 बजे तक ये तीसरी रात्रि है जी। और 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये चतुर्थ प्रहर की पूजा होती है जी। ये 4 प्रहर की पूजा भगवान शिव की विशेष रूप से होती है और इस समय में 1 प्रहर की, 2 प्रहर की या चारों प्रहर की या 3 प्रहर की या केवल अंतिम प्रहर की अगर पूजा कर ली जाए तो वह विशेष फल देने वाली होती है। भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। हमारे पास सामग्री भी है, क्योंकि जब भी आप पूजा करने जाएं बहुत जरूरी होता है कि कोई भी सामान छूट ना जाए। आप शिवरात्रि के दिन पूजा कर रहे हैं, कोशिश हमारी यही है कि हम यहाँ बैठे पंडित जी के जरिए हम आपको बता सकें कि सामग्री सबसे पहले आपको कौन कौन सी लेनी है और पूजा का विधि विधान क्या है, कौन से मंत्र हैं जिसका उच्चारण करना है, ये सब हम बताएंगे। शास्त्री जी सबसे पहले ये बताएं, आप पूरी सामग्री लेकर आए हैं, खास चीजें जो इस दिन पूजा के समय में हमारे पास होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक है जो ऋग्वेद की पुस्तक है और इसमें भगवान शिव के वो दिव्य मंत्र हैं, इसका पाठ करना विशेष रूप से लाभकारी रहता है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस शिवरात्रि के पूजा में सबसे पहले आचमन किया जाता है और वो आचमन पहले मैं आपको कराता हूँ। सामग्री बता दी जाए पहले इसमें। हाँ, सबसे पहले ये है कि ये दूर्वा है जो कि भगवान शिव और भगवान शिव के पुत्र गणपति को भी विशेष प्रिय होती है और इसके साथ ही ये धतूरा फल है और यह मानसिक शांति की प्राप्ति करने के लिए धतूरा का फल चढ़ा करके भगवान शिव की कृपा प्राप्ति की जाती है। यह बिल्व पत्र है और बेल पत्र जो भगवान शिव को विशेष प्रिय है, जो कि स्वयं भगवान शिव का ही 3 जो नेत्र होते हैं उसी प्रकार से इसमें 3 पत्ते होते हैं बिल्व पत्र में और यह भगवान शिव का मुख भाग कहलाता है, मुख्य सिरोभाग है और इसकी ये बिल्व पत्र भगवान शिव को चढ़ाने से विशेष भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति घर में सुख शांति चाहता है, उसको चाहिए कि दूध है और ये दूध के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करे जी। भगवान शिव, हाँ, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कुमकुम आपके पास में है, यह कुमकुम चढ़ाने से भगवान की कृपा में लक्ष्मी जो है वो घर में प्राप्त होती है। वाणी में अगर मधुरता चाहिए या रोग हैं, कोई बहुत बड़े रोगों से वह व्यक्ति बीमार है, तो उसके लिए शर्करा चीनी जो है ये चढ़ा करके भगवान शिव का पूजन किया जाता है। ये यज्ञोपवीत है, यह निश्चित रूप से कर्मकांड का सबसे प्रमुख अंग है और इसको धारण करके ही कर्मकांड करने का अधिकार प्राप्त होता है जी। जब तक व्यक्ति जनेऊ धारण नहीं करता है तब तक उसको कर्मकांड करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। और इसके साथ ये श्रीखंड चंदन है, हाँ, ये सफेद चंदन है और सफेद चंदन का भगवान शिव को तिलक करने से भगवान शिव की विशेष कृपा उसको प्राप्त होती है, शरीर में शक्ति की प्राप्ति होती है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, शरीर के रोगों का भी नाश होता है जी। इसी प्रकार से ये दही है, ये पंचामृत का सर्व प्रमुख अंग होता है। अगर किसी व्यक्ति को पेट की समस्या चल रही है या दिनों दिन उसके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही बहुत मेहनत करने के बाद भी और शरीर में अनेक प्रकार के रोगों का आक्रमण हो रहा है, तो उसको ये दही के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दही सेवन करने का भी विशेष महत्व होता है जी। लक्ष्मी और नारायण ये दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए चावल, इसलिए कुमकुम के ऊपर चावल लगा करके लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त की जाती है। और बिना सुपारी लौंग के भी पूजा अधूरी होती है। बिना सुपारी, क्योंकि सुपारी जो है भगवान गणेश का स्वरूप है, ये जो इलायची है ये भगवान गौरी माता का स्वरूप है और जो कार्तिक का जो स्वरूप है ये लौंग है। तो इस प्रकार से और शनि की कृपा प्राप्त करने के भी लौंग की पूजा करके भगवान शिव की, जैसे किसी के ऊपर शनि की 60 चल रही है, ढैया चल रही है, महादशा चल रही है, कंटक दशा चल रही है, तो इसलिए लौंग के द्वारा भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार ये केवल शिव, हाँ, ये नारियल जो है ये बलि के रूप में भगवान को चढ़ाई जाती है, क्योंकि भारतीय कर्मकांड का नियम है कि जब तक बलि न चढ़ाई जाए तब तक वो पूजा पूर्ण नहीं होती। तो नारियल जो है ये विशेष बलि होती है। कलयुग में अन्न बलियां निषिद्ध हैं, इसलिए नारियल को तोड़ करके और उसी की बलि भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। इसके अलावा फल और मिठाई भी रखी है। देखिए, बहुत सारे फल अगर भगवान को चढ़ाए जाएं तो घर के अनेक प्रकार के जितने भी कष्ट हैं उनका निवारण होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ये संतरे का फल है, वाणी में मधुरता लाने के लिए, वाणी की खटास को दूर करने के लिए चढ़ाई जाती है। और ये केला है जो कि देवताओं का हलवा कहलाता है जी। जिस प्रकार से व्यक्ति को हलवा बहुत प्रिय होता है, उसी प्रकार से ये केला
सभी देवताओं की पूजा में, चाहे आप सत्यनारायण की पूजा करें, चाहे भगवान शिव की पूजा करें, केला चढ़ाने से जैसे हलवा खाने से लोग संतुष्ट होते हैं, उसी प्रकार से देवता भी केला के फल से संतुष्ट होते हैं। पूजा की विधि शुरू की जाए। अब सबसे पहले हम पूजा में आचमन करते हैं, क्योंकि आचमन के द्वारा अंतः और बाह्यकरण की शुद्धि होती है। शास्त्र का नियम है कि देवा भूत्वा देवान युजेत, देवता बनकर ही देवता की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले 3 बार हम आचमन करेंगे और ओम मंत्र का उच्चारण करते हुए, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इसको पी लिया जाए। मंत्र से अभिमंत्रित जल है, मनुष्य के अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। अब हाथ धोले। हस्त प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय मधुसूदनाय नमः। इसके बाद हम ऊपरी बाह्य शुद्धि के लिए अपने ऊपर जल का छिड़काव करते हैं। 3 बार आप अपने ऊपर जल छींट लें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा बाह्यभ्यंतरः शुचिः। ओम थोड़ा आसन में जल छीट दीजिए। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना त्वं च धारे माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। सारी सामग्री में भी जल छीट दीजिए। पवित्रम कुरुचासनम हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा। मंत्र संकल्प करने के लिए अपने हाथ में चावल और पुष्प ले लें। भगवान शिव की पूजा करने का अपने मन में संकल्प करना है और इसमें भगवान शिव की समस्त कर्मकांड का जो मूल आधार है वो संकल्प होता है। बिना संकल्प के कोई पूजा नहीं होती। अपने मन की जो कामना है वही भगवान के सामने संकल्प रूप में एप्लीकेशन, एक प्रकार से अर्जी लगाने का नियम है। और इस संकल्प में सबसे बड़ी बात यह है कि तिथि का नाम लेना है। फाल्गुन का महीना है, कृष्ण पक्ष की तिथि है, त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी तिथि है। अपने नाम का उच्चारण किया जाता है और अपने गोत्र का उच्चारण किया जाता है। आप जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान का उच्चारण किया जाता है कि मैं कौन से स्थान पर बैठ करके भगवान शिव की पूजा करता हूं। और इस प्रकार से समस्त मनोकामनाओं को भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करके कि आप किस कामना को लेकर के भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। भगवान की पूजा कामनाओं को लेकर के भी होती है और निष्काम भी होती है, यानी सकाम और निष्काम 2 प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से इन सारी बातों का उच्चारण करके फाल्गुन माह से शुभे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्याम युक्त चतुर्दश्याम शुभ तिथौ अपने गोत्र और नाम का उच्चारण करें। अमुक गोत्र उत्पन्ना, जिसको अपने गोत्र का नाम पता न हो उसे कश्यप गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो कश्यप गोत्र उत्पन्ना उपात दुरित क्षय पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम आदौ महाशिवरात्रि वेलायाम। प्रथम प्रहर की पूजा है तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय जिस प्रहर में आप बैठ करके पूजा करते हैं उस प्रहर का उच्चारण करना है। प्रथम प्रहर पूजन कर्मणा हेतुर्थम भगवान शाम सदा शिव आशीर्वाद कृपा फल प्राप्त कर्मणा हेतुर्थम। अगर किसी के जन्म पत्री में काल सर्प दोष है तो काल सर्प दोष निवारणार्थाय, कोई मंगलिक दोष से परेशान है तो मंगलिक दोष निवारणार्थाय, विवाह बाधा सकल विवाह बाधा शांत्यर्थम, धन धान्य समृद्धि प्राप्त्यर्थम, आरोग्यता प्राप्त्यर्थम, दीर्घायु प्राप्त्यर्थम। इसके बाद जिस कामना को लेकर के अमुक कामना सिद्धर्थम महामृत्युंजय अनुष्ठान प्रारंभ करना है तो महामृत्युंजय अनुष्ठान प्रारंभ कर्मणा हेतुर्थम, या शिव पंचाक्षर स्तोत्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम नमः शिवाय अस्य महामंत्रस्य शिव पंचाक्षर महामंत्रस्य जप कर्मणा हेतुर्थम मंत्र संकल्प हम करे से। बस चरणों में ऐसे चढ़ा दिया जाए। यह भगवान शिव का स्फटिक का शिवलिंग है जी, जो कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग होता है जी। और ये जलहली स्वयं भगवती गौरी का स्वरूप है। तो इस प्रकार से सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन, फिर गौरी माता का पूजन, फिर नंदी महाराज, फिर कार्तिकेय जी का पूजन और सबसे अंत में भगवान शिव का पूजन करने का विधान है। इसको कहते हैं पंचोपचार पूजन विधान जी। तो चलिए, ये पहला विधान हमने जाना और इसके अलावा किस तरीके से इस तमाम सामग्री से हम मंत्रोच्चार के साथ साथ ये सामग्री अर्पित करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। जल चढ़ा दीजिए। जिष्णो रसस्वाजिनः सुरभिनो नखा मुखा करत प्राण आयु वंशितार्षद दधि स्नानम समर्पयामि। अब इसके बाद शहद चढ़ा दें। मधुवातारितायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णः संतोषधी मधुनक्तमुतोषसो
मधुदेवरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पति मंत्रेण मधु स्नानम समर्पयामि सांब सदा शिवाय नमः। बस ये पंचामृत बन गया भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए। अब इसके बाद तिलक लगा दीजिए भगवान शिव को 3 उंगलियों से। गंध द्वाराम दुरादर्शाम त्रिपुंड, भगवान शिव को त्रिपुंड, हाँ ऐसे। गंध द्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामी। अब चावल चढ़ा दिया जाए। अक्षतान च सर्वश्रेष्ठाक्षतान समर्पयामि, नाना सुगंधि पुष्प चढ़ा दें। नाना सुगंधि पुष्पम समर्पयामि। धूपम, धूप दीप दिखा दीजिए। धूपम दीपम प्रदर्शयामि। हस्त प्रक्षाल्य, धूप दीप के बाद हाथ धो लीजिए। हस्त प्रक्षाल्य पूर्वकम नैवेद्यम निवेदयामि, ये जल है। हस्त प्रक्षाल्य पूर्वकम नैवेद्यम, भगवान को भोग दिखा दीजिए। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। बस प्राणाय स्वाहा हो गए। प्राण 5 बार जल घुमा दे। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। ये बिल पत्र चढ़ा दे। ओम नमो बिलिमने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमः। श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो धुंधुभ्याय च। बिल्लपत्रम समर्पयामि। धतूरा चढ़ा दे। अहिरिव भोगैति मंत्रेण धतूरा फलम समर्पयामि। फल चढ़ा दीजिए। या फल निर्जाः अफला अपुष्पाः यान् च पुष्पणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चत गुम्सा हिरण्य दक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा की जगह पुष्प चढ़ा दे। हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वी। हाँ, लौंग इलायची सुपारी चढ़ा दे। और सबसे अंत में नारियल भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंधि द्रव्यम समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम कर ले। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। अब आरती कर दीजिए। ओम, आरती घुमा दें। 7 बार घुमा दीजिए। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवंदिता। ये भगवान शिव की समस्त पूजा संपन्न हो गई। सबसे अंत में प्रार्थना की जाती है, क्षमा प्रार्थना, कि हमसे अगर कोई अपराध हो गया हो, आपकी पूजा संपूर्ण पूजा का विधान हमें नहीं मालूम, कोई अपराध त्रुटि हो गई तो आप हमें क्षमा कर देना। जी, तो चलिए, ये है पूजा का विधि विधान। सामग्री हमने आपको बताई, पूजा किस तरीके से करनी है वो आपको बताई। चलते चलते अगर किसी को इतने सारे मंत्र ना याद हो, कोई एक सरल मंत्र की वो उसका उच्चारण करते रहे और फिर पूजा करते रहे। बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र सभी मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र है ओम नमः शिवाय। आप जब भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए जाएं, हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाएं। और शिवालय में बैठकर ये जहां भी आपको समय मिले, पवित्र पवित्र किसी भी अवस्था में है, ओम नमः शिवाय, ये भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। आपकी सारी पूजा का फल आपको प्राप्त होता और इस तरीके से आप इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप सभी को हमारी ओर से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए हमारे साथ।